भ्रष्टाचार घूसखोरी चरम सीमा पर है, वो रुकेगा। जो तानाशाही है वो तानाशाही रुकेगा। और आज जो बिहार की स्थिति है, तो बिहार का जो एक समाज था, खास करके व्यवसायिक समाज, वो किसी खास दल के पेटेंट और उसके मार्केटिंग के वोटर समझा जाता था, वो मार्केटिंग आज टूट चुका है। आज आरजेडी में मिलन समारोह मनाया गया और बीजेपी के नेता थे आज़ाद ललन प्रसाद जी, आज आरजेडी में ज्वाइन किए हैं। और आरजेडी में क्यों ज्वाइन किए, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? मैं आज़ाद ललन प्रसाद, बिहार भारतीय जनता पार्टी व्यवसायिक मंच का पूर्व प्रभारी, मुजफ्फरपुर जिला, समस्तीपुर जिला, फिर बगां और पश्चिमी चंपारण का। आज इस भामाशाह जयंती समारोह सम्मेलन समारोह में तेजस्वी जी के नेतृत्व में उनके द्वारा राजद का सदस्यता दिलाया गया है और मैंने राजद को ज्वाइन किया है। सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज, धर्मनिरपेक्षता, ना सारे धर्म, सारे वर्ग, सारे जात के लोगों का इस दल में बढ़ने की संभावना है। बिहार के विकास की संभावना है, बिहार की उन्नति की संभावना है, भ्रष्टाचार के रोग की संभावना है, अफसर के तानाशाही के रोग की संभावना है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के मैं राष्ट्रीय जनता दल में ज्वाइन किया हूं। मैं बीजेपी में वर्षों पूर्व जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय मैं जनता दल से लोजपा से गया था। उस समय भी स्टेट का पदाधिकारी था, ज्वाइन किया था। तो मैं भाजपा के टेस्ट लेने के लिए, टेस्ट करने के लिए, जो कैसा टेस्ट है, गया था। लेकिन इतने करीब 10 वर्षों में रहने के बाद मुझे लगा कि कहीं से भी समतामूलक समाज और धर्मनिरपेक्षता, गरीब गुरबा, कमज़ोर, मजलूम, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार कि कहीं भी इसमें गुंजाइश नहीं है। कुछ खास जो वर्ग है, जो कॉरपोरेट कहिए, पूंजीपति कहिए, या समाज के जो मजबूत वर्ग है, उन्हीं लोगों का एक फोकस है जो सत्ता को काबिज करके और जो आम जनता है उसको गुमराह करके शासन चलाना, शोषण करना, यही नीति है। इन सब नीतियों का अवलोकन करने देखने से मैं उसमें असहज महसूस कर रहा था। इसलिए बीजेपी को छोड़ करके आज राष्ट्रीय जनता दल में मैं ज्वाइन किया हूं। और जो भामाशाह जयंती आया था, तो भामाशाह हम लोग के समाज के महापुरुष थे, हमारे पूर्वज थे। उन्होंने हिंदुस्तान का जो अस्तित्व था, जो हिंदुस्तान का शासन का अस्तित्व था, उन्होंने अपना तन, मन, धन, शासन, कुर्बानी और दे करके, वो केवल दानवीर ही नहीं थे, सूरवीर थे। उन्होंने अपना सारा कुर्बानी देकर हिंदुस्तान को बचाने का काम किया। हम उनके वंशज हैं। और आज जो बिहार की स्थिति है, तो बिहार का जो एक समाज था, खास करके व्यवसायिक समाज, वो किसी खास दल के पेटेंट और उसके मार्केटिंग के वोटर समझा जाता था, वो मार्केटिंग आज टूट चुका है। और जितने पिछड़े लोग हैं, जितने कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, किसान है, मजदूर है, बेरोजगार है, नौजवान है, वो सारे लोग आरजेडी के तरफ मुखातिब हैं। और आशा भरी नज़रों से ये देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में जो सरकार बनेगी, उसमें बिहार का विकास होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, सरकारी और अन्य रोजगारों का भी अवसर मिलेगा। जो अफसरों का भ्रष्टाचार, घूसखोरी चरम सीमा पर है, वो रुकेगा। जो तानाशाही है वो तानाशाही रुकेगा। लेकिन जो तेजस्वी यादव की आप सरकार चाह रहे हैं, मान लीजिए वो लोग कहते हैं, जेडीयू कहता है कि तो जंगल राज आ जाएगा, फिर से जंगल राज आ जाएगा, चारा चोर के बेटा चारा चोर ही चुराएगा। देखिए, ये एक तरह के जो बिहार की समस्या, देश के अंदर एक जो ब्यूरोक्रेसी है, वो जब कमजोर लोगों की, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर की सरकार हो, चाहे लोहिया की, डॉक्टर लोहिया की बात हो, वो जब आम जनमानस की, जो बहुजन समाज है, जो बहुमत की जनता है, उसके हक और हुकूक की जब बात होती है, जो नेता नेतृत्व करता है, जो पार्टियां करती है, तो ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं उसके खिलाफ एंटी प्रोपेगेंडा फैला करके आम गरीब लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। वो स्थिति 10 वर्षों में साफ हो चुकी है। कहीं से कोई जो भ्रष्टाचार की बात नहीं है,
जो जंगल राज क्या बात कहते हैं, तो जंगल राज प्रोपगंडा किया गया। आज जो अपराध का स्थिति है आप देख रहे हैं, राजधानी में एसपी कलेक्टर के समीप में, थाने के समीप में रोज हत्या हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट घटनाएं हो रही है, करोड़ों करोड़ के शोरूम से लूटे हो रही है। ऐसी स्थिति आप रिकॉर्ड देखिए, आंकड़े देखिए, वो लालू राबड़ी के शासन में नहीं था। लालू राबड़ी की छोटी छोटी जो आपसी विवाद में सड़क छाप जो घटनाएं होती थी, उसको इतना बड़ा तूल दे करके उसको प्रचारित किया गया। अच्छा, गांव इस पर कैसे देखते हैं? देखिए, आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो कहीं भी हो, वहाँ हो, दूसरे जगह देश के किसी कोने में हो, वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। उसमें हम सब लोग एक हैं कि टेररिस्ट के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ ही हम ये भी रेखांकित करना चाहते हैं कि जो सुरक्षा का सवाल है, जो आतंकवाद का सवाल है, उसको पार्टी के साथ और वोट के साथ जोड़ करके कहीं भी उसका प्रोपगंडा के और वोट के मामले में लाभ लेने का कोशिश नहीं होना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। बोल रहे हैं कि बीजेपी वाला की धर्म देख के मारा गया है, धर्म पूछ के मारा गया है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। जो लोग मरे हैं उसमें तो कोई दूसरे धर्म के लोग भी हैं। धर्म के बीच में स्पष्ट रूप से कह करके देश में मैं कोई भी कन्फ्यूजन या मतभेद या दुराव या नफरत पैदा करना नहीं चाहता, इसलिए मैं नाम लेना नहीं चाहता। लेकिन उसमें किसी एक ही धर्म के लोग नहीं मारे गए। जिस धर्म पर आरोप लगा उस धर्म के लिए भी मारे गए। और अपराधी जो है, आतंकवादी जो है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जात भी नहीं होता। वो चाहे जिस जात और धर्म का है, उसके ऊपर सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारी पार्टी, हम लोग उसका समर्थन करते हैं। इस कार्रवाई में हम देश के साथ हैं। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का एंगल से देखना वो कैसे है? देखिए, ये जो चीज़ है, तो जो बनावट है, तो जो एनडीए की गठबंधन है या मुख्य से जो उसकी लीडिंग पार्टी बीजेपी है, तो एक तरह से देश में ऐसी माहौल बना कर वो वोट बेट जो वोट का है उनका बेस वही बन चुका है। तो उनका एक समझिए प्रोपगंडा पर जिंदा है कि ये नहीं करेंगे तो हमारा वोट बेस नहीं रहेगा। लेकिन जो गरीब गुरुबा का है, व्यवसायी वर्ग के लोग का है, कल तक व्यवसायी जो वर्ग था तो माना जाता था कि बीजेपी का माने बेस वोटर, कोर वोटर है। लेकिन आज वो बैरियर टूट चुका है। आज भी आप देखे हैं जो व्यवसायियों को हुजूम आज मीटिंग में था, तो बैरियर टूट गया। और इधर समाजवादी जो धारा है, इधर उसमें से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आते जाएंगे, और वो चीज़ नहीं रह पाएगा। आने वाले चुनाव में व्यवसायी वर्ग का, कमज़ोर वर्ग जो लोग हैं, जो शांति प्रिय लोग हैं, उनका बहुत बड़ा हिस्सा एनडीए का जो वोटर है वो आकर के ये महागठबंधन जो सामाजिक धारा का, जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, इनके साथ रहेगी, आरजेडी के साथ रहेगी। और आने वाले दिन में बिहार का नेतृत्व, बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। जनता बिहार का मन बना चुकी है, इसमें कहीं कोई कसर नहीं। कहीं ना कहीं इतना भीड़ जुटाए हैं, वोट बैंक में कन्वर्ट होगा ये वोट? बिल्कुल। ये सारे जितने लोग आज आप आए थे, ये कोई आम पब्लिक की सभा नहीं थी। ये सेलेक्ट जो लीडरशिप का लोग है, जो वर्कर टाइप का लोग है, जिसके पास वोट का पैकेट है, वो सारे लोग आए थे। नहीं तो निश्चित रूप से बहुत सारे जो वोट का परसेंटेज है वो एनडीए का टूट करके आरजेडी के साथ जा रहा है और जाएगा, इसमें कहीं दो मत। 2025 में क्या लगता है कि आएंगे कि फिर से नीतीश कुमार रहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी का जो स्थिति है वो तो बिहार के जनता से कोई भूल ही नहीं हुई कि उनका गतिविधि कैसे चल रहा है, या वो सरकार कौन कौन 2-4 लोग मिल करके प्रॉन्ट करके बैकडोर से चलाया जा रहा है ना। और वहाँ जो आने की जो स्थिति है, तो आप मान कर चलिए कि निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो बिहार के अंदर जनता का रुझान है, आने वाले दिन में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से महागठबंधन आरजेडी की सरकार बनेगी, उसमें कहीं से